नमस्कार। हम राजस्थान का भूगोल बीए पार्ट थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। आपके पेपर को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहली इकाई में भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, यहाँ की अनेकता में एकता, ऐतिहासिक उद्भव, भूसंरचना, भौगोलिक उच्चावच, अफवाह प्रणाली, मानसून तंत्र, मौसमी दशाएं, जलवायु प्रदेश और मानव जलवायु संबंध, वनस्पति, वन संसाधन, मिट्टियों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। दूसरी इकाई मुख्यतः राजस्थान के जनसंख्या संसाधन से संबंधित है। इसमें जनसंख्या के वितरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक और परिणामों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ जनसंख्या की विशेषताएं जैसे कि लिंग, साक्षरता, कार्य सहभागिता के साथ शहरीकरण और प्रवास, मुख्य जनजातीय समूह, उनका संगठन, संकेंद्रण, जनजातियों की समस्याओं के साथ जनसंख्या वृद्धि और उससे संबंध समस्याओं का अध्ययन भी इसी इकाई में शामिल किया गया है। तीसरी इकाई राजस्थान की कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था के संबंध में है। इसमें हम फसल प्रतिरूप, बाजरा, मक्का, गेहूं, दलहन और तिलहन फसलों के अध्ययन के साथ सिंचाई के प्रमुख साधनों, इंदिरा गांधी नहर तंत्र और चंबल परियोजना की जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम राजस्थान में निरंतर गिरती हुई भूजल समस्या को भी रेखांकित करेंगे। पशु संसाधनों का संगठन, उनका वितरण और राजस्थान में डेयरी विकास को भी विस्तृत रूप में देखा जाएगा। राजस्थान की कृषि की मुख्य समस्याएं क्या हैं और उनके संभावित उपाय क्या हैं, इन सभी को आप इस तीसरी इकाई में शामिल किया गया है। चतुर्थ इकाई राजस्थान में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों और उससे संबंध उद्योगों से है। हम यहाँ रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, मार्बल, गिया पत्थर और चूना पत्थर के वितरण और उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों, जिनमें कि लिग्नाइट कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे कि सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास का अध्ययन करेंगे। प्रमुख उद्योगों में हम जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग, केमिकल उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में औद्योगिक विकास की समस्याएं और संभावनाएं क्या हैं, इनका भी हम इसी इकाई में अध्ययन करेंगे। अंतिम इकाई, पांचवी इकाई में राजस्थान में टूरिज्म, राजस्थान में पर्यटन के मुख्य केंद्र और राजस्थान में पर्यटकों का कहां कहां से आगमन होता है, इसकी जानकारी ली जाएगी। राजस्थान में परिवहन के प्रमुख साधन जैसे कि रोड, रेलवेज़ की उपस्थिति और उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सूखा एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। तो सूखे के प्रकार कौन से हैं, इसके कारण कौन से हैं, इसके प्रभाव क्या हैं और इससे निपटने के उपाय क्या हैं, इन सब बातों का अध्ययन इकाई 5 में किया जाएगा। राजस्थान के अध्ययन के लिए इसके प्रादेशिकरण की कौन कौन सी विधियां हैं और राजस्थान के मुख्य प्राकृतिक प्रदेश कौन से हैं। इन प्राकृतिक प्रदेशों में राजस्थान की मरुस्थली और अरावली प्राकृतिक प्रदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अब बात आती है कि आपके परीक्षा के पेपर की संरचना क्या होगी। तो आपके पेपर को 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 10 अति लघुतरात्मक सवाल पूछे जाने हैं, जिनका जवाब 30 शब्दों में दिया जाना है। पार्ट बी में लघुतरात्मक सवाल पूछे जाएंगे 5, जिनकी उत्तरों की शब्द सीमा रहेगी 250 शब्द।
अंतिम 5 सवाल निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 प्रश्न चयन करते हुए उनका जवाब 500 लगभग 500 शब्दों में देना है। अंत में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस पेपर के लिए आपको किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इसमें 12-13 किताबों के नाम हैं, तो आप इनमें से किसी भी किताब को चयन कर सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रोफेसर एच.एम. सक्सेना द्वारा लिखी गई राजस्थान का भूगोल राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक सरल और आसान शब्दों में लिखी गई है, संक्षिप्त है, सारगर्भित है। तो आप इस किताब को आप बाज़ार से क्रय कर सकते हैं। इसी के साथ आप राजस्थान के एक दीवारी मानचित्र और राजस्थान आधारित किसी मानचित्रावली, जिसे कि एटलस कहते हैं, वो भी आपको क्रय करनी चाहिए। नमस्कार। आगामी वीडियो में हम राजस्थान के भूगोल के विस्तृत आयामों से रूबरू होंगे। इसी के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद।